अस्सलाम वालेकुम। तो वज़ीर आला पंजाब की जानब से सूबा भर के तलबा तलबात के लिए एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव आया है, चीफ मिनिस्टर यूथ बाइक प्रोग्राम। तलबा और तालबात के लिए पहले मरहले में 20,000 मोटर बाइक्स की फराहमी। इस हवाले से फ़ेज़ 3 का ऐलान कर दिया गया है। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2025 है। तो यहाँ मैं बताता जाऊँ, बहुत से तलबा के इस हवाले से बहुत से सवालात हैं और बहुत से तलबा इस हवाले से सवालात पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ बताता जाऊँ कि कौन कौन से सवालात हैं जो अक्सर इस हवाले से पूछे जा रहे हैं, जो तलबा के जहन में है कि ये किन लोगों को बाइक्स मिलेगी। अगर किसी तालिब इल्म का डोमिसाइल पंजाब का ना हो लेकिन वो पंजाब में तलीम हासिल कर रहा हो तो क्या वो अहल हो सकता है। तो इस हवाले से मैं बताता जाऊं कि ई बाइक स्कीम के पहले मरहले में सिर्फ वो तलबा अहल हैं जिनके डोमिसाइल पंजाब का है या वो पंजाब के ग्रेजुएट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम है। 5 मुंतखब शहरों यानी लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में पढ़ने वाले गैर पंजाबी तलबा भी दरख्वास्त दे सकते हैं, बशर्ते कि वो वहाँ की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बाकायदा ज़ेर मुतालिया हों। सिर्फ 5वीं मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक पंजाब के ज़िला जाती कोटे के तहत डोमिसाइल रखने वाले तलबा दरख्वास्त दे सकते हैं। और कुछ तलबा ये पूछ रहे हैं कि अगर तालिब इल्म ऑनलाइन कोर्स कर रहा हो तो क्या वो अहल होगा। नहीं, स्कीम सिर्फ रेगुलर तलबा के लिए है। 20 इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ वो तलबा दरख्वास्त दे सकते हैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रोज़मर्रा हाज़िर रहते हैं। डिजिटल ऑनलाइन कोर्स करने वाले तलबा इस मरहले में अहल नहीं होंगे। अगर लर्नर परमिट हो लेकिन मुकम्मल ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो क्या वो दरख्वास्त मंजूर होगी। तो इसका जवाब है कि हाँ, अगर किसी तालिब इल्म के पास लर्नर है, स्कीम में वो मुकम्मल ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट दोनों काबिल कबूल है। तालिब इल्म के पास किसी एक की मौजूदगी ज़रूरी है, चाहे वो लर्नर ही क्यों ना हो। ज़ामन क्यों दरकार हैं और अगर ज़ामन ना हो तो क्या मतबादल है। तो इसके लिए ज़ामन बाइक प्रोग्राम के लिए ज़ामन की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के पेश नज़र बैंक ऑफ पंजाब तालिब इल्म की अदायगी की ज़िम्मेदारी के लिए ज़ामन दरकार होना चाहिए। ज़ामन की अदायगी की सलाहियत की तस्दीक के बाद बैंक कर्ज मुस्तहकम करता है। अगर तालिब इल्म खुद आमदनी रखता है तो वो प्राइमरी बोरो बन सकता है और ज़ामन की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है। कोटा की तकसीम का तरीक़ाकार क्या है, क्या पसमानदा अज़ला को तरजीह दी जाएगी। तो इस हवाले से जवाब है कि मखसूस शहरों में तलीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मखसूस तादाद 700 मर्द 300 ख़वातीन को ये इसमें शामिल किया गया है, जिससे पसमानदा अज़ला का तनासब खुद ब खुद शुमार होता है 2023 की मरदमशुमारी के हिसाब से। ऑनलाइन तलीम हासिल करने वाले ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा इसके लिए अहल हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है कि जो ऑनलाइन तलीम हासिल कर रहे हैं जो तलबा, वो इस स्कीम में अहल नहीं। इस स्कीम के पहले मरहले में जो कि तलबा शामिल नहीं हैं, सिर्फ रोज़मर्रा हाज़िर रहने वाले तलबा मंजूर किए जाएंगे, यानी कि जो तलबा रेगुलर हैं वही इस स्कीम के तहत बाइक वसूल कर सकते हैं। बाइक फ़रोख्त या किसी और को दी जा सकती है कि ताहम पहले मरहले में फ़रोख्त या मुंतकली पर पाबंदी हो सकती है। इसमें बैंक की शराइत की मुकम्मल तफ्तीश ज़रूरी है। इसमें अहलियत का मेयार क्या होगा। तो ये एक बहुत अहम सवाल जो अक्सर तलबा के जहन में होता है। इसके लिए उम्र 18 साल से ज़ायद होना ज़रूरी है। तलीम HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी कॉलेज में रेगुलर होना ज़रूरी है। तलबा के पास ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट हो। ज़ामन बैंक कर्ज की ज़िम्मेदारी के लिए या खुद आमदनी
पंजाब का डोमिसाइल हो और मखसूस शहरों में वो तालीम हासिल कर रहा हो, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये तमाम सवालात जो तलबा के जहन में, इनके जवाबात, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो इस मुतल्लक, तो इसका जवाब आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस हवाले से कर्ज़ा स्कीम के हवाले से मेरी बाकी तमाम वीडियोज़ यहाँ नीचे लिस्ट में दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और इस हवाले से अगर कोई तलबा अप्लाई करना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया।